अध्याय 6 सूत्र 2 सवाल जवाब। पहला सवाल, मैं बहुत तरक्की करना चाहता हूँ। मैं सारी प्रमोशन चाहता हूँ जो एक अच्छी नौकरी मुझे दे सकती है। ऐसे में विचार नियम मेरी मदद कैसे कर सकता है? इसका जवाब ये है। पहला पहलू यह है कि आप इस विचार पर स्पष्टता और होश से सोचें। जांचें कि कहीं आपके अंदर अपनी तरक्की को लेकर कोई गलत धारणा तो नहीं, जैसे मैंने ऊंची पढ़ाई नहीं की इसलिए मैं तरक्की नहीं कर सकता। दूसरा, बड़े लोगों के साथ मेरा उठना बैठना नहीं है इसलिए मैं तरक्की नहीं कर सकता। तीसरा, मेरा बॉस अच्छा नहीं है इसीलिए मैं तरक्की नहीं कर सकता। चौथा, मेरी कंपनी कभी नहीं सुधरेगी इसलिए मैं तरक्की नहीं कर सकता। यदि ऐसी कोई भी गलत धारणा आपके मन में है तो उसे तुरंत बदलें। स्वयं को बताएं कि इन सभी बाधाओं के बावजूद मैं तरक्की करना चाहता हूँ और कर सकता हूँ। तरक्की के लिए निर्धारित करें कि आप किस तरह अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। स्वयं को बताएं कि आप निश्चित तौर पर क्या चाहते हैं। दूसरा पहलू यह है कि आप नकारात्मक भावनाओं को छोड़ दें, खासकर वे नकारात्मक भावनाएं जो आपकी तरक्की के विचार को काट रही हैं। जैसे, क्या आपके मन में काम के प्रति स्तुति की भावना है? क्या आपकी तरक्की जैसे कि आप तरक्की से यह सोचकर डरते हैं कि अधिक तरक्की का अर्थ है अधिक जिम्मेदारियां। यदि ऐसी कोई भी नकारात्मक भावना आप में है तो उसे तुरंत त्याग दें। इसकी कसौटी यह है कि आप जो चाहते हैं क्या उसके बारे में सोचकर आप में नकारात्मक भावना उत्पन्न होती है। यदि हाँ, तो इसका अर्थ है आपकी चाहत से कोई नकारात्मक भावना जुड़ी हुई है जिसे आपको त्यागना है। इस पर गहराई से खोज करें, मनन करें। तो दोस्तों, ये था पहला सवाल। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। बस इतना ही करना होगा। ये है सवाल और जो जवाब रहेगा वो ये है। जैसे जैसे आप अन्य विचार सूत्रों को समझते जाएंगे आपको इस प्रक्रिया पर अमल करने में मदद मिलेगी। आपको स्रोत से जुड़कर निर्माण करना भी सीखना होगा। आप आगे यह सीखेंगे कि तरक्की कैसे की जाए, क्योंकि स्रोत चेतना के दृष्टिकोण से तरक्की करना स्वाभाविक है। अभी के लिए अपनी तरक्की के बारे में होश से विचार करना और उसके बारे में अच्छा महसूस करना यह रोज होना चाहिए। इससे आप अपने करियर में सुधार होता हुआ देख पाएंगे। तो दोस्तों, तीसरे सवाल के ओर बढ़ते हैं। यदि विचारों द्वारा सब कुछ पाया जा सकता है तो सभी विचारशील लोगों ने क्यों नहीं पाया? इसका जवाब है, अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि यदि विचारों से ही सब निर्माण होता है तो जिन लोगों को विचार नियम पता है उनके पास कार क्यों नहीं है? दुनिया के ऐशो आराम क्यों नहीं है? इसे उदाहरण से समझें। आपके सामने केक आया है। केक के ऊपर क्रीम लगी है, क्रीम के ऊपर चेरी रखी गई है। अब आप बताएं कि पहले आप चेरी खाएंगे, केक खाएंगे या उसके ऊपर लगी हुई क्रीम खाएंगे? हर इंसान इस सवाल का जवाब अलग देगा। कोई कहेगा मैं ना पहले केक का छोटा टुकड़ा खाऊंगा और चेरी सबसे अंत में खाऊंगा ताकि अच्छा स्वाद लंबे समय तक बना रहे। कोई कहेगा मैं पहले चेरी खाऊंगा ताकि अच्छा स्वाद जल्दी से जल्दी मुंह में भर जाए। खाना खाते वक्त भी कई लोग ऐसा करते हैं। कुछ लोग स्वादिष्ट व्यंजन को अंत के लिए बचा कर रखते हैं, कुछ लोग स्वादिष्ट व्यंजन को सबसे पहले खाते हैं, तो कुछ बीच बीच में। यह लोगों का अपना चुनाव है। विचार नियम संबंधित लोगों के मन में सवाल होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी इंसान विचारों का रहस्य जान गया उसके जीवन में सारे ऐशो आराम होने चाहिए। अगर नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि सामने वाला विचारों का नियम नहीं जानता, परंतु ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वास्तव में हर एक के जीवन की प्राथमिकता
अलग होती हैं। हर इंसान अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार विचार नियम का उपयोग करता है। लोकप्रिय हो जाने के बाद कुछ लोगों के जीवन में कई सारे बदलाव हो जाते हैं, जिनके कारण बाद में उन्हें नया निर्माण करने का समय ही नहीं मिलता। उनसे नया निर्माण होना बंद हो जाता है। इसलिए आपको पहले ही यह सोच लेना चाहिए कि आप अपने विचारों द्वारा किन चीज़ों को पहले आकर्षित करना चाहते हैं। कई गलत चीज़ें आकर्षित कर ली तो उनसे निपटने में पूरा ही जीवन चला जाएगा। कार की चाहत किसी के लिए बेकार हो सकती है, तो वह उन चीज़ों के लिए प्रार्थना नहीं करेगा। किसी की चाहत होती है कि मैं पहला फलां चीज़ें प्राप्त कर लूँ, उसके बाद जीवन को खुलकर जीऊँगा। पहले मुझे ये सब वस्तुएं मिल जाए, पहले अच्छा फ़ोन मिले, अच्छा पेन मिले, अच्छी नोटबुक्स मिले, अच्छे रंग की स्याही मिले, फिर मैं लिखना शुरू करूँगा। दूसरी ओर कुछ लेखक ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने रद्दी कागज़ों पर ही कहानी लिख डाली, न कि अच्छी चीज़ों का इंतज़ार किया। कुछ लेखकों ने तो लिफाफे के पीछे, बस की टिकट के पीछे, जहाँ भी जगह मिले वही लिखना शुरू कर दिया। वे सब कागज़ जमा करते गए। जब भी उनके कपड़ों की जेब में दिखेंगे तो कई कागज़ निकल आएंगे। उन्होंने यह नहीं सोचा कि उन्हें सारी सुख सुविधाएं चाहिए, तभी वे लिखेंगे। उनके मन में तो केवल नया सृजन करने का विचार था। वे चाहते थे कि कोई ऐसी कहानी लिखे जो विश्व में प्रसिद्ध हो, जो लोगों को पाठक बनाए। वरना समय के साथ लोगों में पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। टीवी और कंप्यूटर आने के बाद लोग पुस्तकें पढ़ना कम कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लेखक लोगों में पढ़ने की कम होती आदतों को दोबारा स्थापित करना चाहते हैं। यह लेखक का मूल विचार होता है। वह कार, धन दौलत के बारे में सोचता तक नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें तो वो बोनस में अपने आप मिल जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि विचार रखने पर ही कार या धन दौलत मिलेगी, वह तो अपने आप मिलेगी। मुख्य सवाल यह है कि आपका मूल विचार किस चीज़ को आकर्षित कर रहा है, समृद्धि को, दिव्य योजना को, ईश्वर के गुणों की अभिव्यक्ति को या प्रेम को। आपका मूल विचार अच्छी चीज़ों को आकर्षित करे या बुरी, यह निर्णय आपको लेना है। तो अभी हम बढ़ेंगे अपने चौथे सवाल पे, जो कि है विचारों का असर जीवन पर कितना होता है। तो विचारों का असर जीवन पर जीवन भर होता है। ध्यान रहे, सभी के विचार पृथ्वी के जीवन पर असर डाल रहे हैं, क्योंकि सभी एक दूसरे से विचारों के तार से जुड़े हुए हैं। एक के अंदर उठा विचार मानसिक तारों के जरिए दूसरे के मन में पहुंच सकता है। समस्या से पहले समस्या का समाधान दिया जाता है। यह कुदरत का नियम है। इंसान को शक्ति पहले दी जाती है, समस्या बाद में दी जाती है। इसका अर्थ है कि विचार नियम आपके साथ सदैव कार्य कर रहा है और आप जो भी समस्या सुलझाना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, उसके लिए समाधान मौजूद है। इसलिए कहा गया है, थोड़ा सोचें, अच्छा सोचें, सही दिशा में सोचें। तो अपना अब है पांचवा सवाल, मुझे जो चाहिए वह पाने के लिए होश और जोश के अलावा भी कोई अन्य पहलू है? तो इसका जवाब है, आपको जो चाहिए वह पाने के लिए होश और जोश के अलावा अपने विचारों को बदल देना महत्वपूर्ण पहलू है। जब आप आपको जो चाहिए उस विचार को बदल देते हैं तो वे चीज़ें आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। कुदरत आपके पास अपनी मनचाही चीज़ कैसे लाती है, इसका एक उदाहरण देते हैं। मान ले आपको एक किताब चाहिए और उसकी एक ही कॉपी उपलब्ध है, वह भी अमेरिका में।
अब वह किताब आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी है, इसलिए आपको वह नहीं मिल सकती। आप कल्पना करते हैं कि आपको वह किताब चाहिए। अब अमेरिका में वह पुस्तक किसी लाइब्रेरी में रखी है। लाइब्रेरियन एक दिन गौर करता है कि यह तो दिलचस्प पुस्तक है, मगर आउट ऑफ प्रिंट है, इसे दोबारा छपना चाहिए। तो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन इस बीच यदि आपने कल्पना बंद कर दी तो प्रक्रिया भी रुक जाती है। आप जब दोबारा कल्पना करेंगे ना, तो एक और इंसान आएगा और वह पुस्तक को लाइब्रेरी के अपने घर तक लाने, मतलब जैसे कि लाइब्रेरी से वो पुस्तक अपने घर पढ़ने ले आएगा। आप अगर कल्पना चालू रखेंगे तो वह पुस्तक आपकी तरफ आने लगेगी। लेकिन जहाँ कल्पना सकारात्मक सोच बंद हुई, पुस्तक भी वहीं पर रुक जाएगी। यदि आप अपना ध्यान पुस्तक की कमी पर रखेंगे तो भी वह पुस्तक आप तक नहीं पहुँच जाएगी। यदि आप सही तरीके से अपने विचारों को बदल देते रहेंगे तो पुस्तक फिर से आप तक आने के लिए शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे एक दिन अचानक उस इंसान के यहाँ उसका दोस्त मिलने आता है और कहता है, मैं विदेश यात्रा पर जा रहा हूँ। वह इस पुस्तक को देखते ही कहता है, मैं इसे रास्ते में पढ़ने के लिए ले जाता हूँ। वह पुस्तक अपने साथ ले जाता है और वह भारत ही आ रहा है। वह पुस्तक के साथ भारत आ रहा है और कैसे न कैसे आप तक वह पहुँच जाता है। वह पुस्तक पहुँचा ही देगा, लेकिन जहाँ आपकी कल्पना बंद हुई वही पुस्तक रुक जाएगी। यदि बीच में कल्पना रुकी तो वह भारत आएगा, लेकिन पुस्तक लाना भूल जाएगा। ये सब आपको नहीं पता, क्योंकि सब कुछ अदृश्य में हो रहा है। यदि आप सोचने लगे कि मैं कब देखो, अगर आप ये सोचने लगेंगे ना कि मैं कब से कल्पना कर रहा हूँ, पुस्तक जाने कहाँ है, वह मुझे मिलेगी कि नहीं, ये तो नकारात्मक विचार है। इससे पुस्तक रुकने लगेगी। इसलिए खुश होते हुए, खुश रहते हुए, अपने विचारों को बदल देते हुए कल्पना करें कि पुस्तक आपके करीब आ रही है। तब कुदरत दोबारा उस पुस्तक को आप तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। फिर वही इंसान भारत आता है। आपका कोई मित्र भी उसी कंपनी में काम करता है और जब वह उस इंसान से मिलने जाता है तो उसी पुस्तक को पढ़ने के लिए घर ले आता है। आप जब अपने उस दोस्त के घर जाते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि जिस पुस्तक की मैं कल्पना कर रहा था वह यहाँ मेरे सामने है। आप पुस्तक पढ़ लेते हैं या फोटोकॉपी कर लेते हैं या जो चाहे वह करते हैं, लेकिन आपको अंतिम परिणाम मिल जाता है। यह कल्पना की शक्ति का छोटा सा मगर महत्वपूर्ण उदाहरण है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन वे कुदरत के लिए बड़ी सरल है। आपका एक छोटा सपना पूरा करना या 10 बड़े सपने पूरे करना कुदरत के लिए एक बराबर है। आपको फ़र्क लगता है और फ़र्क लग भी सकता है, लेकिन कुदरत के लिए कोई फ़र्क नहीं है। प्रक्रिया दोनों में समान रहती है। विचार नियम की भूमिका दोनों में समान रहती है। जितना यकीन, जितना विचारों में बल, उतना परिणाम। तो दोस्तों, ये था 5वां सवाल और अब हम आज के इस वीडियो का सबसे अंतिम मतलब कि नंबर 6 का सवाल देखेंगे और उसके जवाब के बाद मिलेंगे हम दोबारा से अगले वीडियो में। तो आज का 6 नंबर का सवाल ये है, विचार नियम हमारे जीवन में कब काम नहीं करता। तो दोस्तों, विचार नियम आपके जीवन में हमेशा काम करता है, निरंतर काम करता है और बिना रुके। दिन के 24 घंटे आपके हित में या आपके खिलाफ भी काम करता रहता है। इस नियम के अनुसार आपके विचार हकीकत में बदलते हैं। यदि आपको इस नियम का पूर्ण ज्ञान है तो यह आपके हक में काम करेगा। यदि आपको इसकी समझ नहीं है
तो यह आपके खिलाफ भी काम करेगा। आपके सकारात्मक विचार हकीकत में बदलकर आपका जीवन सुंदर बना सकते हैं, वही आपके नकारात्मक विचार हकीकत में बदलकर आपका जीवन नर्क बना सकते हैं।